Okay, now I'm free. Okay, what was your first question? L2 वीलेन और L3 वीलेन में डिफरेंस। Okay, L2 और L3 वीलन। ओके, देखो वीलन, पहले इस पे आते हैं। वीलन इज इक्वल टू क्या होता है? वन नेटवर्क। वन वीलन इज इक्वल टू वन नेटवर्क। वन नेटवर्क को हम बोल सकते हैं सबनेट भी बोल सकते हैं, कि भाई वन वीलन इज इक्वल टू वन नेटवर्क, वन सबनेट, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, किस परस्पेक्टिव से बात करें हम? वीलन, सिंपल वीलन। अब L2 L3 कुछ याद नहीं रखना, यहाँ पे एक वीलन का नाम रखना है। वीलन इज इक्वल टू सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब सिंगल नेटवर्क, सिंगल नेटवर्क मतलब सबनेट, सिंगल सबनेट। ओके, अब अगर एक नेटवर्क है, वीलन मींस नेटवर्क, वन नेटवर्क। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई यू सर्वर वीलन, तो इसका मतलब वो सर्वर के लिए एक नेटवर्क असाइन है, जैसे 10.10.10.0 मान लेते हैं, ये एक नेटवर्क है यहाँ। ठीक है, ये सर्वर की आईपी को असाइन है, जो जो कि मतलब इस रेंज से हम सर्वर को आईपी दे सकते हैं, जैसे 1 से लेके 254 तक। सो दो, इतनी आईपी हम दे सकते हैं। अब वीलेन का, जैसे वीलेन का क्या है, समझ में आ गया? वीलेन वन, वीलेन इज इक्वल टू नेटवर्क। वन नेटवर्क हम बोलते हैं, सबनेट भी बोल सकते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट भी बोल सकते हैं। अब अगर कंसेप्ट वाइज करें कि भाई एक नेटवर्क अगर दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेट करेगा, तो मुझे किसकी जरूरत होगी? एक डिवाइस बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं राउटर। ठीक है, तो क्या किया राउटर ने? इस नेटवर्क का एक इंटरफेस अपने साथ अटैच किया, इस नेटवर्क का इंटरफेस अपने साथ एक अटैच किया, और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करवा दिया। तो दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर गए। करेक्ट। ठीक है, अब अगर हम ये चीज, अब हम स्विच पे कंसेप्ट करें, जैसे 50 वीलेन है मेरे पास, कंपनी में 50 वीलेन, तो मुझे एक ऐसा राउटर चाहिए जिसपे 50 इंटरफेस हो। ताकि क्या करेगा राउटर? हर वीलेन का एक इंटरफेस लेगा और बाकी सब से कम्युनिकेशन करवा देगा। राउटर का प्राइमरी काम क्या है? दो नेटवर्क को, दो या दो मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ना। ठीक है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राउटर में मैक्सिमम इंटरफेस होते हैं, यूजुअली 2 या 4 इंटरफेस होते हैं। कुछ एडवांस राउटर में हो सकते हैं 10 भी हो, 15 भी हो, लेकिन हाँ वीलेन तो नंबर ऑफ 100 भी हो सकती है ना, तो 100 इंटरफेस थोड़ी लाऊंगा मैं। और मुझे इंटरफेस तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक विलेन को दूसरी विलेन में कम्युनिकेशन करवाना है, तो मुझे इंटरफेस तो चाहिए ही चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इन फिजिकल की बजाय मैं वर्चुअल बना सकता हूँ। तो आंसर है यस। आप ये इंटरफेस है, इनको वर्चुअल बना दो। भाई आपको इंटरफेस चाहिए ना, आपने ऐसा तो बोला नहीं कि भाई वर्चुअल चाहिए फिजिकल चाहिए। तो इंटरफेस तो वर्चुअल भी हो सकता है। तो अगर कोई वर्चुअल इंटरफेस बनाते हो, उसको हम बोलते हैं L3 या SVI। ठीक है, तो राउटर के परस्पेक्टिव से वो कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है, एक वीलेन है, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक है, ये दूसरी वीलेन है, ये एक इंटरफेस है। लेकिन स्विच में हम इतने इंटरफेस, अगर हर वीलेन को असाइन कर दिया तो क्या होगा? आउट ऑफ पोर्ट हो जाएंगे। एक्चुअल स्विच को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? तो इसके लिए इसने क्या किया कि भाई हाँ इंटरफेस बनाएंगे, लेकिन वर्चुअल बनाएंगे। और वो वर्चुअल को बोलते हैं हम L3। क्लियर है? समझ में आया? कुछ नहीं आया? आया। हम्म। आया। जस्ट मतलब L3 विलेन मतलब एक इंटरफेस है, सब इंटरफेस मतलब वर्चुअल इंटरफेस है, और कुछ नहीं है। कोई विलेन नहीं होती। अगर टेक्निकल टर्म में बहुत डेप्थ में जाए तो L3 नाम की कोई विलेन कंसेप्ट ही नहीं है, काम ही नहीं करती L3 नाम। हम L3 विलेन बोल देते हैं इस SVI को, बोलते हैं भाई L3 विलेन। जबकि L3 नाम की कोई विलेन नहीं होती। विलेन केवल L2 होती, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक विलेन। लेकिन ये दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन से बात कैसे करेगा? तो इसके लिए हमें चाहिए बीच में राउटर। ठीक है, तो हम हर इंटरफेस की बजाय वर्चुअल इंटरफेस बना दिए।
ठीक है, नहीं हुआ डाउट कि हो गया क्लियर? क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन में अभी देखेंगे तो ज़्यादा बेटर। हाँ, तो हम जो है ना वो राउटर वो स्विच पे जाके इंटरफेस वीलेन बनाते हैं, वो एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं। नहीं तो हमें किसकी चाहिए जरूरत है, फिजिकल इंटरफेस की जरूरत है। हम्म। सर तो इसमें जैसे हमारे पास गीगा इथरनेट 0/2 है, हाँ, तो इसको हम इसका जो सब इंटरफेस बना सकते हैं ना 0/2.1 या टू हाँ, पॉइंट टेन वैसे। हाँ, वो एसयूआई होती है। वो होता है राउटर ऑन स्टिक, जब आपके पास L3 स्विच नहीं हो। अब एसयूआई तो मतलब L2 स्विच में भी तो बन सकती है ना एसयूआई। एसयूआई अगर हम L2 स्विच लें, सिंपल सा स्विच को, उस पे एसयूआई बना सकते हैं हम। कितनी भी एसयूआई बना दो, 1000 एसयूआई बना दो, सब वर्चुअल इंटरफेस बना दो। लेकिन L2 में बिटवीन एसयूआई के बीच, बिटवीन एसयूआई वीलेन राउटिंग की कैपेसिटी नहीं होती कि भाई दो एक एसयूआई को दूसरी एसयूआई से जोड़ने की कैपेसिटी नहीं होती किसमें, L2 स्विच में। जबकि L3 स्विच में होती है। इसलिए हम L3 यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें राउटिंग की कैपेबिलिटी होती है। जबकि L2 स्विच में हम एसयूआई बना सकते हैं, कितनी बना दो, जितनी L3 पे बनाए उतनी बना सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर पाएंगे, इंटर वीलेन राउटिंग नहीं कर पाएंगे। इंटर वीलेन राउटिंग का मतलब एक जो मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है वीलेन का, वो दूसरे से बात नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटर की। अगेन राउटर की जरूरत पड़ेगी तो मतलब राउटिंग आ गई। ओके, दूसरा सवाल क्या था? नेटिव वीलैन का। ओके, नेटिव वीलेन। नेटिव वीलेन है तो एक बड़ा कंसेप्ट, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। ओके, तुम्हारे पास एक स्विच है। ये स्विच एक दूसरे स्विच से कनेक्ट होना है। लेकिन क्या कमी हो गई, एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये स्विच पड़ गया, छोटा पड़ गया, मतलब केबल छोटी पड़ गई। मान लेते हैं ये 200 मीटर अवे है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये मैक्सिमम केबल कितनी जा सकती है, 100 मीटर। तो तुमने क्या किया, एक एक डिवाइस लगाया जो अनमैनेज था, और ऐसे जोड़ दिया। अब तो क्या होगा, काम हो गया मेरा। हाँ। ये अनमैनेज डिवाइस है। अनमैनेज डिवाइस क्या हो सकता है, हब हो सकता है, या सिंपली लिंक सिस का कोई स्विच है, जैसे 2-3 हजार रुपए का या अनमैनेज एक्सेस स्विच। एक्सेस पॉइंट भी तो हो सकता है। हाँ, हाँ, वो आता हूँ, उस पर बाद में आता हूँ। ये अनमैनेज स्विच है, इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब आपने सोचा कि भाई एक स्विच है तो मैं एक पीसी भी कनेक्ट कर देता हूँ, एक कैमरा भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया, कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 10 VLAN चल रही है, यहाँ पे भी 10 VLAN चल रही है। तो ये पोर्ट क्या होना चाहिए, ट्रंक। ये क्या होना चाहिए, ट्रंक। ट्रंक होना चाहिए ना बिटवीन स्विचेज। करेक्ट करेक्ट। ओके। अब सवाल ये है कि भाई ठीक है, यहाँ पे जो भी पीसी है, यहाँ पे जितने भी पीसी है, वो अगर कोई भी ट्रैफिक शूट करेगा, इसने कोई पैकेट शूट किया, तो वो जैसे ही इस इंटरफेस पे इंटर होगा, उस पे एक वीलैन का टैग लग जाएगा। वीलैन 10, वीलैन 20, जिस वीलैन में जो कंप्यूटर है, उस इंटरफेस का, उस वीलैन का टैग लग जाएगा। इधर भी सेम है। तो मतलब अगर ट्रैफिक स्विच के अंदर इंटर कर रहा है, तो इंटर करते ही उस पे क्या लग जाएगा, वीलैन का टैग लग गया। जी। ओके। अब इस टैग को क्या करेगा, ट्रंक पे भेज सकता है। ट्रंक पे भेज दिया, टैग लगा दिया, यहाँ पे ट्रंक समझ गया कि भाई हाँ ये वीलैन 10 का है, तो उसने अप्रोप्रिएट वीलैन 10 वाले पीसी को फॉरवर्ड कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब इस पीसी ने पैकेट भेजा इस स्विच को, इस स्विच ने क्या किया, इस पैकेट को यहाँ भेजा। अब जो ये पैकेट आया है, इस पे कोई टैग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट है। ठीक है ना। ये पैकेट यहाँ से नहीं आया, इस पीसी से नहीं आया, ये पैकेट आया इस पीसी से, और इस पीसी पे आया इस स्विच पे। ये स्विच अनमैनेज है, तो कोई टैग लगा नहीं सकता, ये जानता ही नहीं है क्या है, वीलेन क्या है। तो इसने इन दोनों की तरफ भेज दिया। तो यहाँ पे जो पैकेट आया वो क्या आया, अनटैग्ड आया।
ठीक है। अनटैग्ड आया तो ट्रक, अगर ट्रंक पे कोई ट्रैफिक अनटैग्ड रहे तो अनटैग्ड ट्रैफिक को किस में डालता है ट्रंक पोर्ट? नेटिव वीलेन में। ठीक है। यस सर। ठीक है। कुछ समझ में आया ये? हाँ, ओके। काफी। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लेते हैं आपके पास एक स्विच है, एक इस पे एपी कनेक्ट है। एपी लेयर वन का डिवाइस है। लेयर वन एक्सेस पॉइंट किसका है? लेयर वन का डिवाइस है। अगर लेयर वन का डिवाइस है मतलब वो टैगिंग नहीं करता है, वो वीलेन को नहीं समझता है। वो क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, जो भी उसके पास आता है उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है। और ये जो एपी से पोर्ट कनेक्ट है वो क्या होगा? हमेशा ऑलवेज क्या होगा? ट्रंक होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल एसएसआईडी यूज में आ रही है। एसएसआईडी इज इक्वल टू वीलेन, वीलेन इज इक्वल टू सबनेट। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल एसएसआईडी है तो इस पोर्ट को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक। लेकिन एपी जब ट्रैफिक भेजेगा वो तो अनटैग्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि एपी कोई टैगिंग नहीं जानता। तो ये जो एपी का मैनेजमेंट का ट्रैफिक आया वो क्या आया? अनटैग्ड आया। अब जैसे ही ट्रंक पोर्ट पे कोई अनटैग्ड ट्रैफिक आता है, उस अनटैग्ड ट्रैफिक को ये स्विच क्या करेगा? जो भी नेटिव वीलेन है ना इस इंटरफेस पे, उस वीलेन में डाल देगा। ओके। ओके। हाँ, आया कि नहीं आया समझ में? आया समझ में। ओके। एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। जैसे ये एक स्विच है, ये मेरा पीसी है, इस पीसी से मैं इसको टेलनेट ले रहा हूँ। ठीक है। नहीं, मान लेते हैं इस स्विच को ले रहा हूं मैं टेलनेट इस पीसी से। तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ एंटर किया इस स्विच पे, इसने क्या लगा दिया? वीलेन का टैग लगा दिया 10, और इधर भेज दिया। अब जब वापस ये स्विच भेजेगा, इसको मैनेजमेंट ट्रैफिक भेजेगा। ओके। जब ये वापस स्विच भेजेगा तब तो इस स्विच के पास कहीं से आया नहीं है ना, सेल्फ जनरेट किया है। सेल्फ जनरेट ट्रैफिक है ना। क्योंकि देखो ये हम्म। पीसी वाला तो आया था इसके पास, लेकिन जब जवाब देगा तो कहीं से आया नहीं है, सेल्फ जनरेट कर रहा है। सेल्फ जनरेट कर रहा है ना। तो सेल्फ जनरेट कर रहा है तो उसको कौन सी वीलेन में डालें? ये पर मतलब ये ट्रैफिक बैक तो हम उसी का रिवर्ट कर रहे हैं ना, ये VLAN 10 का ही तो रिवर्ट कर रहे हैं। रिवर्ट करें, लेकिन कोई से कोई किसी किसी के तो वीलेन का पार्ट होगा ना वो। हाँ। कोई भी स्विच का ट्रैफिक लिविंग और अवर अराइविंग मस्ट बी पार्ट ऑफ एनी, मस्ट बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द वीलेन। किसी न किसी वीलेन का पार्ट होना चाहिए वो। ये नेटिव होगा क्या? हाँ। तो वो नेटिव का होगा। जैसे एसटीपी का ट्रैफिक है, एसटीपी का मतलब स्विच दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो जो ये ट्रैफिक दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो ये भी ट्रंक है, ये भी ट्रंक है। क्योंकि ये ट्रैफिक कहीं से आया नहीं है, स्विच ने क्या किया है? सेल्फ जनरेट किया है। तो वो कौन सी वीलेन पे जाएगा? क्योंकि ट्रंक पे अगर कोई ट्रैफिक जाता है तो उस पे टैग जरूरी है, बिना टैग के ट्रंक पे ट्रैफिक जा नहीं सकता। और ये ट्रैफिक खुद स्विच जनरेट कर रहा है, कहीं से आया नहीं है। तो उसको कौन सी टैग में डालें, कौन सी में डालें? नेटिव। तो नेटिव वीलेन में। एक और है, जैसे आप सिसलॉग है, एसएनएमपी है। एसएनएमपी के द्वारा इस स्विच को मॉनिटर किया जाता है। अब ये स्विच एसएनएमपी का सेल्फ जनरेट कर रहा है ना। करेक्ट। तो अगर इस ट्रंक के थ्रू वो ट्रैफिक भेजना हुआ एसएनएमपी का, तो कौन सी विलेन के थ्रू जाएगा? नेटिव विलेन के नेटिव। थ्रू। सीडीपी आपने पढ़ा है, सीडीपी, एलएलडीपी, पोर्ट चैनल, इथर चैनल, बहुत सारे ट्रैफिक हैं जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं। और वो दो केस वो हो सकते हैं जो मैंने पहले बताए। ये सारा का सारा ट्रैफिक अगर किसी ट्रंक पोर्ट पे जा रहा है
तो इन पे कोई टैग नहीं होता है, लेकिन टैग लगाना जरूरी है हर ट्रॉफी को। तो वो टैग कौन सी विलन का लगाएं? तो वो नेटिव। लगाएं नेटिव का। ठीक है, हाँ। क्लियर। ओके, अब आते हैं उस सिनेरियो पे। क्या दिक्कत है उस सिनेरियो की? कौन सा सिनेरियो है? सर आपको इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा इसके कंसोल पे। ये वाला है क्या? एक मिनट। लो। ये हाइफन आर करके होगा इसमें। ये वाला। नीचे नीचे। नीचे इसके भी नीचे। चार पांच एच डी। हाँ ये उसके ऊपर वाला। दो ऊपर ये जाइए, दो ऊपर, हाँ ये ये वाला वाला करेक्ट। हाँ। है। हाँ जी। ये वाला। हाँ करेक्ट, ये वाला है। हाँ जी, मेरे नीचे वाला यूआरएल बार क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है बताओ, देखिए कहाँ से क्या पिंग कर पा रहे हो क्या? एक्चुअली मैं पीसी से यहाँ पे जो एयरटेल का राउटर है ना उसको पिंग कर पा रहा हूँ हम्म। यहाँ से। मैं पर यहाँ से फायरवॉल के आगे का ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है पीसी में। फायरवॉल तक मैं पिंग कर रहा हूँ, राउटर पे भी पिंग कर पा रहा हूँ, बट फायरवॉल ओके, के आगे इस की तरफ इस नहीं पा। पीसी को लेते हैं ना। हाँ हाँ कोई भी, हाँ जी। इस पीसी को कहाँ तक पिंग कर पा रहे हो? फायरवॉल तक पिंग कर पा रहे हो? फायरवॉल के आगे भी कर पा रहा हूँ मैं, मतलब राउटर पे भी पिंग कर ले रहा हूँ। इस तक पिंग कर पा रहे हो? हाँ जी। वापस। और हाँ वापस भी हो रहा है, हाँ। बट फायरवॉल के आगे मेरा ट्रैफिक नहीं जा रहा। ओके, लेट्स वेरीफाई। ओके, ऑलवेज ट्रबल शूटिंग की जो होती है ना अप्रोच, हमेशा मतलब वैसे तो ओएसआई मॉडल फॉलो करना चाहिए। ओके सर, पहले तो इसी से देखते हैं भाई, आईपी एड्रेस है। शो आईपी। आईपी डीएचसीपी से दे रखी है क्या? हाँ जी। ओके। शो आईपी। ओके, गेटवे से शुरुआत करते हैं। गेटवे। ओके, गेटवे तक पिंग कर पा रहा है।
और चैनल की यहाँ पे एक तो डिफॉल्ट राउट नहीं है। ओके, आई गेस तभी नहीं जा रहा था। ये वापस पिंग करते हैं, पिंग डॉट डॉट आ रहा है ना। आ गया, वो डिफॉल्ट ड्राइव नहीं डाला था एक्चुअली उसको। हाँ, ओके। चलो यही हो गया तो issue- बाकी सही है। एक्चुअली हमने फायरवॉल पे भी एस डी वन वाला नहीं बनाया था, अभी हम लोगों ने वीलैंस क्रिएट करके उस पे करा था ये वाला। अच्छा, तो पिंग तो हो रहा है पूरा। हाँ वो हो रहा है, वो तो हो गया था। तो एसडीवे नहीं कॉन्फ़िगर किया। अभी एस डी वन नहीं करा था, एस डी वन का उसके बाद वाले में करना था। ओके, चलो आज पढ़ लेते हैं एक अगला चैप्टर। हाँ, ऐसे आज बाकी कहाँ गए मनोज? आज बाकी ज्वाइन नहीं कर रहा हरीश सर। सर हरीश का पता नहीं, रौनक जहांगीर तो नहीं आएगा, उसने शाम को कॉल किया था कि तबीयत खराब है मेरी। अच्छा, ना तुम कोई सवाल पूछते हो या ना कुछ और। ठीक है, आज देखो, जैसे ये मान लेते हैं ये वाला, ये जो प्रैक्टिकल किया, ठीक है, हमने क्या अचीव कर लिया है? वेन साइड फेल और अचीव कर लिया है। वेन साइड फेल, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास अगर एक आईएसपी डाउन चली गई तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा हर केसेस में, चाहे फिजिकल डाउन हो, चाहे लेटेंसी हो, चाहे ड्रॉप्स हो, चाहे जीटर हो। हर केस में क्या हो जाएगा? ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई अभी 100% क्या हो गया, रेडुडेंट हो गया। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडुडेंट या रोडेंसी। अभी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है मल्टीपल जगह। लेकिन हम एक एड्रेस करेंगे यहाँ वाली, अब ये एड्रेस करेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यहाँ पे भी तो है ना सिंगल पॉइंट फेलियर। मान लेते हैं एयरटेल वाला डाउन चला गया तो इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये फायरवॉल ही डाउन चला गया, तब क्या होगा? तब आएगा रियल इश्यू। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके बहुत सारे, मतलब बहुत तो नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड सॉल्यूशन एक ही है। कि सॉल्यूशन तो मल्टीपल है, दो तीन सॉल्यूशन है आपके पास, तीन सॉल्यूशन है, लेकिन जो रिकमेंडेड और सब यूज में लेते हैं वो एक ही सॉल्यूशन है कि भाई क्या लाओ? फायरवॉल दो लाओ। सॉरी, दो फायरवॉल लाओ आप। ओके, दो तो हो गया, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे? दे शुड वर्क एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट और सिंगल फायरवॉल। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बेसिकली HA। HA का मतलब हो गया हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी। ओके, इसका क्या मतलब हुआ हाई अवेलेबिलिटी का? ये पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाई अवेलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि भाई हमारे पास दो फायरवॉल होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मान लेते हैं ये वाला वर्चुअल इंटरफेस डाउन हो जाता है,
जो मैंने एसवीआई बनाया है वीलन 10 का, वो डाउन हो जाता है, या ये कोर स्विच ही डाउन हो जाता है, तो मेरे पास क्या है, यही फेलियर हो गया, मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर ही हो गया। अगर मुझे, मैं चाहूं कि भाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, तो इसके लिए एक कंसेप्ट चलता है FHRP। FHRP का मतलब है फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। FHRP एक कंसेप्ट है जो क्या कहता है कि भाई गेटवे लेवल पे हम आपको रिडंडेंसी देंगे। ये कैसे अचीव की जा सकती है? एक प्रोटोकॉल HSRP, एक प्रोटोकॉल है VRRP, एक प्रोटोकॉल है GLBP। ठीक है, इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी अचीव कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दीज फायरवॉल? तो उस केस में दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के अलावा और क्या ऑप्शन है, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हाई अवेलेबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, ओके। हाई अवेलेबिलिटी के अलावा आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा यही कि भाई आप VRRP कर दो। दूसरा ऑप्शन है राउटिंग कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? राउटिंग कर दो। कैसे कि भाई अगर मेरा कंसेप्ट, मेरा अच्छा गोल क्या होना चाहिए कि भाई अगर एक फायरवॉल डाउन हो जाए तो ट्रैफिक किसके थ्रू जाए? दूसरे फायरवॉल के थ्रू हो जाए। जैसे मैं एक आपको गूगल पे सर्च करते हैं कुछ। ठीक है, यही देखते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी में क्या होगा तुम्हारे पास? ये होगा, जैसे मान लेते हैं कि भाई ठीक है, दो फायरवॉल लगा दिए, दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इनको HA में कॉन्फ़िगर करेंगे, ये क्या एक्ट करेंगे? एज ए सिंगल फायरवॉल। अगर इनको राउटिंग करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से जो मेरा एक कंप्यूटर का पीसी, मान लेते हैं, पहले क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई और अदर ऑप्शन क्या है, राउटिंग, तो राउटिंग का लेके चलते हैं पहले। यहाँ पे एक कंप्यूटर, इसने ट्रैफिक शूट किया इंटरनेट के लिए, तो इधर से ट्रैफिक चला गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये फायरवॉल डाउन हो गया। तो डाउन हो गया तो क्या है, राउटिंग की वजह से ट्रैफिक क्या शिफ्ट हो जाएगा? इधर से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? पर ट्रैफिक तो शिफ्ट हो गया ना, मेरा हो जा रहा है ट्रैफिक, तो ये फेल हो गया तो इमीडिएटली इधर से चला गया। क्या नुकसान है इसमें? कोई नुकसान नहीं है। क्या कुछ नुकसान दिखा? एक, जब तक अगर फेल ओवर नहीं होगा जब तक वो अनयूज रहेगा, हमें दो की कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी। राइट, वो तो HA में भी रहेगा। बट उसमें मेरा ये रहेगा ना कि एक्टिव एक्टिव रहेगा या एक्टिव पैसिव रहेगा। अगर एक्टिव पैसिव रहा तो मतलब मैं वन की एक की कॉस्ट दे रहा हूँ। एक्टिव पैसिव नहीं, रिकमेंड सिनेरियो होता ही नहीं है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव रहता है, एक्टिव एक्टिव मतलब इट्स नॉट गुड। तो एक्टिव पैसिव रहता है, वो भी नहीं है, ये नहीं है। मैं सवाल क्या है वो समझ आ गया सवाल? सवाल ये था कि भाई हाँ, ट्रैफिक तो इधर से भी राउटिंग के थ्रू भी तो शिफ्ट हो रहा है ना, मैं HA क्यों यूज में लूं? राउटिंग के थ्रू हो सकता है ये, अगर इधर से फायरवॉल फेल हो जाए तो ट्रैफिक इधर से चला जाएगा मेरा। लेकिन सवाल है कि मैं HA क्यों यूज में लूं? ऐसी क्या सुविधा है जो राउटिंग नहीं दे सकता? राउटिंग में मल्टीपल मुझे राउट सेट करने पड़ेंगे। एचए में मेरे पास एक सिंगल पॉइंट रहेगा और ये उसमें भी नहीं है। डायनेमिक राउटिंग चला दो OSPF। तो अगर यहाँ यहाँ के बीच में सब जगह OSPF चला दी तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। ओके, उसका जो जो मेन रीजन है कि भाई राउटिंग में जब अगर फेल ओवर होगा तो सबसे पहले तो सेशन पिकअप नहीं होगा। सेशन पिकअप का क्या मतलब हुआ? सेशन रीसेट हो जाएंगे। जैसे ये कंप्यूटर चला रहा है मेरा, यूट्यूब चला रहा है कुछ, या कुछ एक एप्लीकेशन चला रहा है इंटरनेट से, अगर फेल ओवर हुआ तो राउटिंग इधर से ट्रैफिक तो भेज देगा। लेकिन ये जो सेशन चल रहा था इसके और इस सर्वर के बीच में,
वो सेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा था वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सेशन डिस्क्लोज हो जाएगा। तो राउटिंग में वो कैपेबिलिटी नहीं है, फेल ओवर तो कर देता है राउटिंग, लेकिन वो सेशन ट्रांसफर नहीं कर पाता। ठीक है, ये अगर एच में किया तो एज इट इज ये पिकअप कर लेगा, फर्क पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा इस यूजर को कि भाई प्राइमरी फायरवॉल डाउन हो गया। तो एक रीजन समझ में आ गया। हम्म। यस। सर। ओके। दूसरा रीजन है कि भाई अगर मैं राउटिंग से फेल ओवर हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, मैंने बताया, और हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या आई, एक चीज आई नेटिंग की, एक और नेटिंग की दिक्कत कैसे भाई, इधर से जा रहा तो क्या नेटिंग इधर से हो रही थी, जैसे ही इधर से आया तो डायनेमिक नेटिंग हो सकता है ये कैच ना करे, तो वो दिक्कत आएगी नेटिंग की, शिफ्ट हो जाएगा ट्रैफिक, लेकिन वापस वो नेटिंग वाली दिक्कत आ जाएगी। दूसरी, अगर मैं एच ए करूं तो मेरे ये पास ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या है कि भाई हाँ फायरवॉल इसी फायरवॉल की कॉपी है ये, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्ट सेम इंटरफेस होने चाहिए, सेम सब कुछ है, पता ही नहीं चलेगा, जो इधर से चल रहा था वो इधर से ही चल जाएगा। दूसरी चीज है पॉलिसीज की, थर्ड चीज क्या है पॉलिसीज की, अगर मैं ये इस पे पॉलिसी बनाता हूं तो इस पे ऑटोमेटिक बन जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राउटिंग में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं राउटिंग को क्या लूं एज ए फेल ओवर, तो क्या होगा, मुझे इसके लिए इंडी अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसके लिए अलग बनानी पड़ेगी। तो अगर राउटिंग लेवल पे फेल ओवर सोचते हैं, जैसा कि हम एफ एच आर पी में, वहां पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, वो ही एक आइडियल ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है राउटिंग का, लेकिन हम क्यों यूज में नहीं लेना चाहिए राउटिंग, उसके मैंने तीन चार रीजन बता दिए आपको। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। Okay. तो ओके, तो एच ए का मतलब सीधा सा मतलब तो पता है आपको, लगभग आइडिया तो होगा ही अब थोड़ा बहुत तो। एच ए हाई अवेलेबिलिटी, समझ गए। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब दो डिवाइस क्या होंगे, सिंगल दिखेंगे। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब प्री रिक्विजिट है, वो सारी चीज मैं आपको क्या करूंगा, एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना, और ये एक्सेस ले लो, मेरी एक आज और क्लास है, मैंने जस्ट ट्रबल शूटिंग के लिए किया था ये। तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, पहली तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई पहली चीज तो क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मीन्स कि भाई क्या क्या चाहिए मुझे, तो सेम मॉडल होने चाहिए पहले तो, वीएम है तो भी वीएम के सेम मॉडल, फिजिकल है तो सेम मॉडल फिजिकल। दूसरी चीज क्या है, सेम लाइसेंस होना चाहिए, अगर सेम लाइसेंस नहीं है तो लोअर जो लाइसेंस होगा ना, जैसे इसके पास 10 फीचर्स है, इसके दूसरे फायरवॉल के पास 9 फीचर्स है, तो नो वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फायरवॉल एच के दो मोड होते हैं, एक तो एक्टिव 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 पैसिव। एक्टिव एक्टिव में दोनों फायरवॉल क्या होते हैं, ट्रैफिक हैंडल करते हैं, एक्टिव पैसिव में केवल एक्टिव वाला फायरवॉल ट्रैफिक हैंडल करता है, पैसिव वाला केवल मॉनिटर करता है। ठीक है, करके बताऊं या कर लोगे, मेरी नहीं, साढ़े ट्राई नौ से करेंगे, हैं। ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, एक मेरी 9:30 से आज क्लास है, कोई पहले ली नहीं थी मैंने इस वजह से। ठीक है, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा रेफरेंस के लिए, और अगर इस सर्वर का एक्सेस लेना है तो ले लो, अभी फ्री है ये। सर 10 बजे मिल सकता है मुझे एक्सेस? हाँ हाँ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। मनोज, हरीश, अंकुश, अंकुश, मनोज, हाँ। मैं वीडियो भेज रहा हूँ, वो देखना है, ऐसे नहीं कि बेटा हम ट्रोल कर दो, क्योंकि इतना मतलब हैवी टॉपिक भी नहीं है, कंसेप्चुअल,
तो आप समझ आओगे उसे आराम से, कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मुझे मैसेज कर देना। अगर पूरा देखो और समझ में नहीं आए ना, तो मुझे बता देना। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ।